हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलों, सभी को गुड इवनिंग। सभी जुड़ जाइए मेरे साथ में और क्लास स्टार्ट हो गई है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी आपके भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। मेरे प्यारे दोस्तों, रोज़ 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है एग्ज़ाम तक। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता था जब तक आपकी ये क्लास चलेगी। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ सारी की सारी ये क्लासें मिल सके। पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये क्लासें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि आपने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं फ्री में। और इंस्टाग्राम पर कोई भी यदि आपको दिक्कत आती है तो वहाँ पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं, बताइएगा दोस्तों। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को कहा जाता है आस्तिक, नास्तिक, भक्त या फिर उक्त कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही आंसर बताइएगा जल्दी से। ये मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा पेपर करवा रहा हूँ आपको पता है? 2009 का पेपर करवा रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन कभी नहीं बदलते हैं, क्वेश्चन वही के वही आएंगे। व्याकरण ना कभी तक बदली है ना कभी बदलेगी आगे भी, है ना। तो क्वेश्चन वही के वही आने वाले, नए क्वेश्चन नहीं बनने वाले। हिंदी हो या शिक्षण अभिरुचि हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है ना, सभी में क्वेश्चन सेम ही रहेंगे, बस आपका पेपर नया रहेगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्तिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आस्तिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे, इसलिए इनको क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों ना। और जितने भी मॉडल पेपर करवाए हुए हैं, जो नए विद्यार्थी हैं उनको पता नहीं है तो बता दूं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं, सभी विषय की बता रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्युपकार क्या दोस्तों, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा दोस्तों। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। प्र, प्रत्यु या फिर परि या फिर प्रति, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रति उपसर्ग है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्य शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बनेगा क्या, बनेगा दोस्तों बताइएगा। मुख में सम उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा बताइएगा। समुख, सम्मुख, षडमुख या फिर सन्मुख, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम्मुख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सम प्लस मुख बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है बताइएगा। लंबोदर में कौन सा समास है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलो बताइएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लंबा है उधर जिसका जिसका किसका होता है, हम उधर दोस्तों बिल्कुल गणेश जी, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बहुब्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवालय, देवालय में आपका कौन सा समास है बताइएगा। देवालय में कौन सा समास है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देवालय में कौन सा समास है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, आंसर फरमाइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका देवालय में। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूरज का पर्यायवाची कौन सा है बताइएगा दोस्तों। अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, उक्त सभी, करेक्ट आंसर बताइए। सूरज का पर्यायवाची बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर बताइए।
और क्लास को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके ना। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उक्त सभी आदित्य, भास्कर, अंशुमाली, अंशुमाली तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता दिया है, ठीक है ना। अंशुमाली तो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया है, ये तो आपके दिमाग में बिल्कुल आपके जहन में बैठ गया होगा ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दास का समानार्थी शब्द कौन सा है बताइएगा। दास का समानार्थी मतलब कि समान अर्थ देने वाला कौन सा है बताइएगा दोस्तों। किन्नर, सेवक, नायक या फिर इनमें से कोई नहीं बताएगा। देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। दास कौन होता है? जो दास होता है मतलब कि जब हम कहते हैं नहीं दासी दास, वही वाला दास है। और वही क्या होता है दोस्तों, सेवक भी उसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए मेरे प्यारे लाडलों, आंसर फरमाइए जल्दी से। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर दीजिएगा। और क्लास को शेयर करते रहो क्या दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहो ताकि क्या है और भी विद्यार्थी जुड़ते रहें। मैंने आपको एक ही सिद्धांत बताया है हमारे चैनल का कि उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो अभी तक वंचित है। क्या दोस्तों, वंचित है, उन्हीं पास महज की पहुंचना चाहिए। चलिए नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार या फिर उक्त कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। बिल्कुल हमने ये नैसर्गिक का भी कई बार आपको बताया है। कृत्रिम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या दोस्तों, कृत्रिम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होगा। पकवान फीका होना, बिना लाभ के काम करना, या फिर आडंबर अधिक वास्तविकता कम, या फिर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आडंबर अधिक और वास्तविकता कम। क्या दोस्तों, दिखावा ज़्यादा करते हैं और वास्तविकता कुछ बहुत कम होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या होगा, आंसर फरमाइएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। समय का लाभ उठाना, नहाना, समुद्र में तैरना, पूजा करना, करेक्ट आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है समय का लाभ उठाना। क्या दोस्तों, समय का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। प्राचीन, वर्तमान, समीचीन या फिर निर्वाचित, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी मेरे प्यारे दोस्तों 1 दिया है, क्या दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन दिया है प्राचीन। आधुनिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, नया होता है। क्या दोस्तों, नया होता है आधुनिक का मतलब, और प्राचीन का मतलब पुराना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोला का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। भोला का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर दीजिएगा। भोला का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। चालाक, तेजस्वी, बुद्धिमान या फिर चंचल, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा
आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 दिया है चालाक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 देने वाले को यहाँ पर पूरा पूरा अंक मिलता है। क्या दोस्तों, पूरा पूरा अंक मिलता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा गंगा का पर्यायवाची कौन सा है। गंगा के पर्यायवाची आपको बताने हैं, बताइएगा दोस्तों। और क्लास को शेयर कीजिए ना, क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। अभी तक सभी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं, तो शेयर करने का इतना बोल रहा हूँ तो कर दीजिए। क्या दोस्तों, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्या दोस्तों, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर स्टेटस है, स्टोरीज़ है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी को पता चल जाएगा और फिर वो उन्हें पता चलेगा तो बिल्कुल तैयारी करने के लिए दौड़े चले आ जाएगा ना। चलिए, गंगा का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 सुरसरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कौन सी कहावत प्रचलित है, कौन सी कहावत प्रचलित है, बताइएगा। चोर चोर चचेरे भाई, चचेरे भाई चोर चोर, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर फरमाइए, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। कौन सी कहावत यहाँ पर प्रचलित है, बताइएगा। चोर चोर चचेरे भाई, चोर चोर सॉरी चचेरे भाई चोर चोर, या फिर चोर चोर मौसेरे भाई, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे लाडलों। चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत चलती है। क्या दोस्तों, चचेरे भाई वाला बता रहा है ना, वो गलत है बिल्कुल। मौसेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। आग में घी डालना का अर्थ क्या है। आग में घी डालने का अर्थ क्या है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। आग में घी डालना, क्रोध में पागल हो जाना, या फिर क्रोध को और अधिक भड़काना, हवन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्रोध को और अधिक भड़काना मतलब कि आगे आग लगी हुई है और उसमें घी डाला जा रहा है तो और उसको क्या कर रहा है, भड़का रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा होता है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। पूर्ण विराम चिन्ह का मतलब समझे, पूर्ण विराम लग गया। क्या दोस्तों, पूर्ण विराम लग गया। क्या दोस्तों, पूरा विराम लग गया मतलब कि एक खड़ी पाई होती है ना, खड़ी पाई, जो हम हर वाक्य के आगे इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं ना, उसको कहते हैं खड़ी पाई। तो उस खड़ी पाई को कहते हैं दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह। क्या दोस्तों, पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है। खरा खोटा शब्द में कौन सा समास है, बताइएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे हिसाब से आपको अब हिंदी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और ना ही रीजनिंग में होना चाहिए, और ना ही आपको शिक्षण अभिरुचि में होना चाहिए। जीके का तो मैं बोलूँगा नहीं आपको, क्योंकि जीके तो ऐसा है कि पता नहीं उसको कहाँ से पूछना है। उसको एग्जामिनर को खुद को नहीं पता कि कहाँ से पूछना है। वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लाकर आपके सामने रख देगा और आप भी अटक जाओगे, और वहाँ पर क्या दोस्तों, बिल्कुल डब्बा गोल हो जाएगा। जीके में, जीके में क्वेश्चन फिक्स नहीं होते हैं कि कहाँ से आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जीके दे रखा है आपको पीटीटी में। ठीक है ना, जीके कहीं से भी आ सकता है। ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स की क्लासें आपके लिए जो मोस्ट टॉपिक हैं वो आपकी 9 बजे वाली क्लास में होते हैं। कल मैंने कोरोना से संबंधित आपको क्वेश्चन करवाए थे, तो आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिएगा। और डेली 9 बजे आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर है जो कि चर्चा होगी। चलिए,
करेक्ट आंसर की बात करें द्वंद्व समास हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, जिसमें बीच में ये योजक चिन्ह आ जाए। क्या दोस्तों, ये योजक चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है ना, ये योजक चिन्ह होता है। यहाँ पर योजक चिन्ह आ रखा है तो समझ लीजिए द्वंद्व समास है। द्वंद्व मेरे प्यारे दोस्तों, द्वंद्व के बीच में इस प्रकार से न आता है तो न मतलब कि ये योजक इस प्रकार से डंडी आती है, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विराम चिन्ह लगाने से भाषा में सुंदरता आती है, भाषा में स्पष्टता आती है, भाषा में भाव को समझने में सरलता रहती है, या फिर उक्त सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। विराम चिन्ह लगाने से क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी को कमेंट करना है और क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया वो भी दबा दीजिए, है ना। लाइक वाला बटन दबा दीजिए। देखिए जितने विद्यार्थी हो जितने लाइक तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। जितने विद्यार्थी हैं अभी लाइव उतने लाइक तो होने ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 4 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाषा की सुंदरता भी आती है और भाषा में स्पष्टता भी आती है, ठीक है ना। और भाषा में जो कि समझने में सरलता भी रहती है। आ गया समझ में। देखिए अभी यहाँ पर जो कि कहीं पर जो कि यहाँ पर जो योजक चिन्ह है, जो भी विराम चिन्ह है वो नहीं लगाऊं मैं कहीं पर भी, तो यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपको पता चल गया है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो कि क्या भाषा में समझने में सरलता भी होती है, एक स्पष्ट जो है इसका भाव भी आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें होंगी। कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होता है? कीर्ति शब्द का सही अर्थ क्या होता है बताइए। यश, रचना, कीर्तन या फिर निपुण? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, यश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मुँह में राम बगल में छुरी। क्या दोस्तों, मुँह में राम बगल में छुरी का प्रयोग होता है, किसके लिए होता है बताइए दोस्तों। कपटी के लिए, ठग के लिए, शैतान के लिए, या फिर उक्त के कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइएगा। मुँह में राम बगल में छुरी का किसके लिए प्रयोग होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर एक कपटी के लिए। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। भागीरथ, भागीरथी, कौन सा सही है बताइएगा दोस्तों। भागीरथी कैसे लिखा जाता है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाग का अर्थ व्यर्थ करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। फाग का अर्थ व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द शुद्ध है बताइएगा। आग, होली, मल्हार, शास्त्रीय संगीत? करेक्ट आंसर बताइए। फाग का अर्थ मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अरे भाई होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन माह में ना, तो उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए सरल का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। सरल का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा दोस्तों। सभी को कमेंट करना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सरल के विलोम शब्द की बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरल का यहाँ पर विलोम शब्द कठिन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अरे आगे और भी क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए ना। चलिए अवयवी भाव समास का सही उदाहरण कौन सा है बताइएगा। धीरे धीरे, नीलकमल, माता पिता, चौराहा? करेक्ट आंसर बताइए। अवयवी भाव का
कौन सा? देखिए अब यहाँ पर आप बोलोगे सभी में योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह में भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जिसके समान जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। नास्तिक, असमान, अद्वितीय या फिर उक्त कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अद्वितीय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। असुर का समानार्थी शब्द कौन सा है? असुर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा बताइएगा। पापी, भूत, राक्षस या फिर पिशाच। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 राक्षस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राक्षस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। महेंद्र का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा बताइएगा। तो आप सभी का सही होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? महा प्लस इंद्र। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यद्यपि। क्या दोस्तों? महेंद्र, यद्यपि, राकेश, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है ना। स्वागत। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने एक बताया, यदि प्लस अपी। क्या दोस्तों? यदि प्लस अपी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ई प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है बताइएगा। प्रत्यय आपका पीछे लगता है, तो पीछे से आप देखिए कौन सा होगा। निक, अक, इक या फिर क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर क तो होगा नहीं और अक भी नहीं आ रहा है। पीछे कौन सा यहाँ पर आ रहा है? अक आ रहा है। क्या दोस्तों? इक आ रहा है। क्या दोस्तों? वैज्ञानिक। क्या दोस्तों? इक आ रहा है पीछे, तो इक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निक नहीं होगा, इक होगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? क्या दोस्तों? पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिए। आई, ई है या फिर ई को में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पढ़ प्लस आई। क्या दोस्तों? पढ़ प्लस आई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितनी तैयारी आपकी हो रही है, ठीक है ना। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। और यदि आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, कोई भी डाउट हो रहा है आपको, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मैसेज करके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट के पेज को। लगभग 3000 विद्यार्थी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और भी वहाँ पर जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। आप भी जुड़िए। और टेलीग्राम पर 10,000 से विद्यार्थी अधिक जुड़ चुके हैं, तो वहाँ पर जो भी अभी तक नहीं जुड़ा है जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। और दोस्तों ये सारी की सारी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नोटिफिकेशन नहीं आता ना, जिसके भी नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे, जैसे ही उसके पास में घंटी का आइकन होगा, घंटी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑल पर क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके ना। चलिए
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।